ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 26वीं कक्षा है। समाधिपाद के 7वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग है वृत्ति, मन की वृत्ति, मन के व्यापार, मन के क्रियाकलाप, जिनको रोकना है। और वो मन की वृत्तियां 5 प्रकार की है। उनमें प्रमाण वृत्ति पहली वृत्ति है। और प्रमाण वृत्ति के भी भेद बताए हैं 3: प्रत्यक्ष वृत्ति, अनुमान वृत्ति और आगम वृत्ति। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, आगम शब्द को कहते हैं, शब्द प्रमाण को। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। अर्थात ये 3 प्रकार के प्रमाणों की वृत्तियां हैं मन की, इनको प्रमाण वृत्ति कहते हैं। और ये जो प्रमाण वृत्ति कोई 1 2 या दर्जनों या सैकड़ों हजारों नहीं है, बहुत हैं। ये समझना है, क्योंकि मैंने बोला था कि सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक जो भी हम कर्म करते हैं शरीर से, वाणी से और मन से, आज तक किसी भी ऋषि ने गिन करके नहीं बताया। अर्थात हम गिन नहीं सकते, हमारे सामर्थ्य में नहीं है। हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने प्रत्येक कर्म को गिने। गणना करने का सामर्थ्य हमारे में नहीं है। बहुत यंत्र हैं दुनिया में आजकल, बहुत माइक्रो सूक्ष्म यंत्र बनाए हैं, बहुत सारे डिवाइसेस बनाए हैं, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा साइंस है वर्तमान में दुनिया में। पूरे वर्ल्ड का जो साइंस है बहुत ही ग्रोथ कर चुका है। तो भी इतने सब कुछ बनाने के बाद में भी जो इंटरनली हमारे माइंड में, अपने माइंड को लेकर के, मन को लेकर के अभी कोई ऐसा डिवाइस, ऐसा कोई यंत्र नहीं बना जिससे मन के प्रत्येक कर्म को हम बता सके कि ये इतने कर्म मन करता है। आप कल्पना करके देखिएगा कि कितने कर्म हम कर डालते हैं, कितने कर्म करते हैं, अनगिनत कर्म। ये सब कर्म इन्हीं वृत्तियों के माध्यम से होते हैं। ये समझने का प्रयत्न करना। और उन वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति एक बहुत बड़ी वृत्ति है, बहुत बड़ी वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। इसको समझने का प्रयत्न करना। ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, इनमें प्रमाण वृत्ति जितनी बड़ी वृत्ति और कोई नहीं है। ये आपको आगे समझ में आएगा, इन 5 वृत्तियों को समझ लेंगे तो इन प्रमाण वृत्तियों में जो पहली वृत्ति है, जो प्रत्यक्ष वृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण, उसको बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होता कैसे, उसका स्वरूप बताया गया है। इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु उपरागात। प्रणाली कहते हैं माध्यम, इंद्रिय के माध्यम से। हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं, क्योंकि ये जो वृत्ति है ये ज्ञान स्वरूप होती है, याद रखना। ये 5 प्रकार की वृत्तियां ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं, इसको समझने का प्रयत्न करना। और इंद्रियों से जब हो रहा है तो ये इंद्रियां, वो इंद्रियां लेनी है जो ज्ञान कराने वाली इंद्रियां हैं, जिसको आप ज्ञानेंद्रियों के नाम से जानते हैं। और वो 5 है। जैसे कि नेत्रेंद्रिय है, नासिका है, घ्राणेंद्रिय जिसमें है,
जिह्वा में रसना इंद्रिय है, कानों में कर्णेंद्रिय है और त्वचा में त्वचा इंद्रिय है। ये 5 इंद्रियां हैं। नेत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय और कर्णेंद्रिय। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से 5 प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, अर्थात 5 प्रकार की प्रत्यक्ष वृत्ति होती है। ये हमको समझना है। और ये 5 प्रकार की प्रत्यक्ष वृत्तियां, इन 5 प्रकार की प्रत्यक्ष वृत्तियों को हम सुखदायी बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। ये हमारी सात्विकता के ऊपर निर्भर करता है। ये हमारी सात्विकता के ऊपर निर्भर करता है। जब मैं अपने मन को सात्विक बना करके जब उस वृत्ति को बनाता हूं, तब वो जो मेरी वृत्ति होगी वो यथार्थ ज्ञान के पीछे होगी। यानी ज्ञान से ज्ञान, इसको समझने का प्रयत्न करना। ये जो वृत्ति है ये ज्ञानात्मक है, जो प्रत्यक्ष वृत्ति। मैं आपको आंखों के माध्यम से देख रहा हूं, ये भी बोल सकता हूं। मैं आंखों के माध्यम से मन से आपको देख रहा हूं, ये भी बोल सकता हूं। ये मन की प्रत्यक्ष वृत्ति है। तो ये भी ज्ञान है जो हो रहा है। मैं आपके सबकी आकृतियों का ज्ञान कर रहा हूं। ये जो ज्ञान की वृत्ति चल रही है, प्रत्यक्ष वृत्ति चल रही है, इस प्रत्यक्ष वृत्ति के पीछे एक और ज्ञान काम कर रहा होता है। वो ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ है। यदि वो यथार्थ ज्ञान है तो जब मैं आपको देखूंगा वो यथार्थ देखूंगा, जैसे आप हैं वैसा ही देखूंगा। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है, आप में से कोई ऐसे व्यक्ति है जो ध्यान नहीं करते हैं, कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, कैसे इसको ऑन करना है, कब माइक को बंद करके रखना है, कब ऑन करना है, कब बोलना है, और कब जुड़ना है इस कक्षा के साथ। कुछ नहीं, वो अपनी मर्जी से जुड़ते रहते। ऐसे भी कोई आप में से हैं, या कोई बिल्कुल नियम पूर्वक जैसा इस कक्षा का अनुशासन बताया पूरा वैसे ही चलने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग जैसे आप है वैसे जानता हूं मैं, और उसमें मैं अपनी ओर से आपके प्रति कोई ऐसे विषय नहीं बना रहा हूं कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। जैसे होते हैं, इनको कम जानकारी, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतने बताने पर भी ये देखो क्या करते हैं। कोई भी ऐसा अपना नहीं बनाता हूं। आप जैसे हैं वैसे समझ रहा हूं मैं। आपके स्वरूप को उसी रूप में समझ रहा हूं, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। यथार्थ आप जैसे वैसे दृष्टा बन करके, इसको कहते हैं दृष्टा भाव। तो दृष्टा भाव से मैं देख रहा हूं। तो ऐसे देखने में न तो आपके प्रति राग बनेगा मेरा, हाँ ये बहुत बढ़िया, बिल्कुल समय का पालन पूरा करते हैं, जैसा बोला वैसे ही करते हैं ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं करते। तो जो आप कक्षा के अनुरूप चल रहे हैं तो आपसे राग हो जाए, और जो नहीं चल रहे हैं, जो इस कक्षा के नियमों को भंग करते रहते हैं, उनसे द्वेष हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप है वैसे समझ रहा हूं मैं। और इस समझने में मैं आपके सामर्थ्य पर जाता हूं। इनका इतना ही सामर्थ्य है, इनका इतना ही सामर्थ्य है। ये अनुशासन को नहीं समझते, ये इनका सामर्थ्य है, और इनका सामर्थ्य है ये अनुशासन को समझते हैं। और न समझने के पीछे उनकी अविद्या काम कर रही है, समझने के पीछे उनकी विद्या काम कर रही है। ये यथार्थता है। इसमें कोई द्वेष नहीं पैदा कर रहा हूं मैं, न राग पैदा कर रहा हूं। जो जैसा उसका वैसा स्वरूप समझ रहा हूं, उसमें राग और द्वेष उत्पन्न नहीं करना, इसको कहते हैं दृष्टा बन करके देखना। यदि मैं ऐसा करता हूं तो ये मेरी इस प्रत्यक्ष वृत्ति में पीछे यथार्थ ज्ञान काम कर रहा है। उस कारण से मैं ऐसा यथार्थ आपको देख रहा हूं। ये तो एक प्रत्यक्ष वृत्ति है। और दूसरी प्रत्यक्ष वृत्ति ये है कि मैं जो आपको देख रहा हूं, मैं एक अध्यापक हूं, देख इनको कितना समझाया है कि इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये क्या पढ़ेंगे, क्या योगी बनेंगे, बेकार है। एक ऐसी दृष्टि, इसमें द्वेष
पूरा आकंठ डूबा हुआ इसमें द्वेष। और ये कितना अच्छा है, देखो ये बिल्कुल समय पर आते हैं और बिल्कुल 5 मिनट पहले जुड़ना है तो 5 मिनट पहले जुड़ते हैं, जब बोलना है तब माइक ऑन करते हैं और तुरंत अपने माइक बंद करते हैं, फिर अपने हाथ के चिन्ह को हटा के रखते हैं। बिल्कुल हर चीज़ जो है ये अनुशासन में चलते हैं। बहुत अच्छा आदमी है, तो उनके प्रति राग उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो स्थिति बन रही, प्रत्यक्ष तो हो रहा है, लेकिन इस प्रत्यक्ष के पीछे जो अविद्या चल रही है उसके कारण से किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति मोह ये उत्पन्न करता है व्यक्ति उस प्रत्यक्ष में। तो समझ लेना यही प्रत्यक्ष वृत्ति दुखदाई है। ये ऐसी वृत्ति मेरे को योग होने नहीं देगी। और जब मैं योग करने के लिए बैठूंगा, अर्थात जब ध्यान करने के लिए बैठूंगा, जब अपना आसन लगा करके अपने मन को लौकिक व्यवहार से हटा करके केवल ईश्वर में लगाने का प्रयत्न करूंगा, वहां नहीं कर पाऊंगा। वहाँ ये जो व्यवहार काल में जो राग बनाया, किसी से द्वेष बनाया, किसी से मोह बनाया, वो याद आएंगे मेरे को और वो मेरे को सताएंगे और मन को बार बार उसमें ले जाऊंगा, क्योंकि उनमें किसी में आकर्षण रहेगा, किसी में विकर्षण रहेगा। यही सब चलाते हम लोग सुबह से लेकर रात तक। ये तो मैं आपको देखने की बात कर रहा हूँ। आप बेटे से जुड़ते हो, बेटी से जुड़ते हो, सास से, बहू से, पता नहीं किस किस से जुड़ करके सुबह से लेकर शाम तक व्यवहार करते हैं। और उस व्यवहार में प्रत्यक्ष वृत्ति कितनी बनती है आपकी, और उस सारी प्रत्यक्ष वृत्ति के पीछे जो ज्ञान काम करता है, मिथ्या ज्ञान के रूप में और यथार्थ ज्ञान के रूप में। और फिर वो जो आपकी प्रत्यक्ष वृत्ति बन रही है, वो आप उस प्रत्यक्ष वृत्ति को सुखदाई बना रहे हो या दुखदाई बना रहे हो, ये आपको वॉच करना, देखना, ये निरीक्षण आपको करना होगा। अब उस निरीक्षण में जब आपको ये पता लग रहा है कि मैं तो ये सारे काम राग द्वेष मोह से युक्त होकर के कर रहा हूँ, ये योग होने नहीं देगा। ये जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ जिनके साथ में, ये मेरे को योग होने नहीं देगा, अर्थात मेरे को समाधि नहीं लगने देगा। योग नहीं होने देने का मतलब है मेरे को समाधि लगने नहीं देगा, मेरे मन को एकाग्र नहीं होने देगा। मैं एकाग्र अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता 3 काल में, जैसे चल रहा हूँ, जैसे आज मैं जी रहा हूँ, जो व्यवहार कर रहा हूँ, ऐसा व्यवहार करता हुआ मैं 3 काल में एकाग्र अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे को बदलना पड़ेगा अपने आप को चेंज करना होगा, अपनी दृष्टि को, अपनी नज़रिया को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। इस प्रत्यक्ष वृत्ति को मेरे को सुखदाई बनाना होगा। और वो सुखदाई ऐसे नहीं बनेगा, उसको सुखदाई बनने के पीछे यथार्थ ज्ञान काम करे, विद्या काम करे। तो विद्या मूलक प्रत्यक्ष वृत्ति जब बनेगी, जब मैं जो प्रत्यक्ष कर रहा हूं उस प्रत्यक्ष के पीछे विद्या काम कर रही है, तो वो ही प्रत्यक्ष वृत्ति सुखदाई बनेगी। और जिस प्रत्यक्ष वृत्ति के पीछे अविद्या काम कर रही है, तो वो चाहे आप कितने ही नेक कम कर्म करो, कितने आप पुण्य कर्म करो, सब के सब हमारे यहीं के धरे धरे रह जाएंगे और योग को होने नहीं देंगे, अर्थात मन को एकाग्र नहीं होने देंगे। तो ये सब बेकार हो जाएंगे। बेकार नहीं, आपको बार बार जन्म देने वाले बनेंगे। बार बार गर्भ में आओ, 9 महीने दुख भोगो, फिर बाहर निकलो, फिर आप में से कोई बोल रहे थे जी फिर ये सब पढ़ने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे जी, सब फिर वही काम करना होगा, सारे वही काम करना होगा। फिर शादियां करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर उनका पालन पोषण करो, फिर वो आपकी बातें नहीं मानेंगे, फिर बैठ करके परेशान होते रहो, फिर बैठ के योग दर्शन पढ़ो थोड़ा सा, फिर ये चलो, फिर मर जाओ, फिर वापस यही शुरू करो। ये हमको देंगे वो कर्म। ये जो हम लोग कर्म कर रहे हैं ना, ये कर्म वो ये देंगे ऐसे। तो ये जो हमारी प्रत्यक्ष वृत्ति, हंसाने के साथ में मैं उस गंभीर बात को आपके सामने रख दिया। पता नहीं आप उसको कितना समझ पाएं, कितना अपना धारण करें, वो आपके हाथ में।
तो ये जो हमारी प्रत्यक्ष वृत्ति चल रही है सुबह से लेकर रात तक, इसको सुखदायी बनाने के चक्कर में हैं हम या दुखदायी बनाने के चक्कर में हम क्या बना रहे हैं, ये हमें एहसास ही नहीं है। हम आंख मीच करके चल रहे हैं, अंधेरे में जी रहे हैं। इस अंधेरे को हटाना है। थोड़ा सा प्रकाश में आइए, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। इन आदतों से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए। दुनिया में जैसे लोग जी रहे हैं उनसे थोड़ा हट करके जिएगा। जो लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं व्यवहार, दुनिया जैसा चल रही है, दुनिया जिस ओर जा रही है उससे हट करके चलना है। कभी कहानी सुनी है, एक चौधरी था, एक चौधराइन थी, और चौधराइन जो थी वो चौधरी से हमेशा उल्टा चलती थी। वो जिस अर्थ में वो उदाहरण में बोला है, मैं उस अर्थ में नहीं बोल रहा हूं, मैं इस अर्थ में बोल रहा हूं, आज जो दुनिया जिस दौर से चल रही है उससे हमको थोड़ा सा हट करके उल्टी गंगा ले जानी, हमको उल्टा करना। जो लोग कर रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा करना है। और फिर वो लोग हमको कहेंगे तो पागल है, तो ठीक है जी, हमें पागल ही रहने दो। पर ऐसा कर किए बिना हम इस योग को नहीं कर पाएंगे, उस एकाग्रता को प्राप्त नहीं करेंगे, अपने मन को ईश्वर में नहीं लगा पाएंगे। फिर ये जो ख्वाब देखते हैं, हे भगवान मेरे को कब दर्शन दोगे, हे भगवान मैं कब आपका साक्षात्कार करूंगा, हे भगवान मुझ पर कब कृपा बरसेगी, जो भी आप लोग सोचा करते हैं, फिर वो स्वप्न ही रह जाएगा। अब आपके हाथ में क्या करना है आपको। अपना दिन भर की जो वृत्तियां बनाते हैं, प्रत्यक्ष वृत्तियां, उन प्रत्यक्ष वृत्तियों को अब आपके हाथ में हैं। उनको आप सुखदायी बनाना चाहते हैं या दुखदायी बनाना चाहते हैं। मैंने तो रास्ता बता दिया आपके सामने। अब आपके हाथ में है कि आप अपनी प्रत्यक्ष वृत्ति को आप क्या बनाना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बेटे से जुड़े रहो, पत्नी से जुड़े रहो, सास से जुड़े रहो, जो भी आपके संबंध है सारे संबंध निभाओ। मैंने कभी नहीं बोला कि अपने संबंधों को त्याग कर दो। जब तक आपके कर्तव्य है तब तक निभाइएगा। हाँ, मैं उनको जरूर बोलता हूँ जिनके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, उनको कठोरता से बोलता हूँ बिल्कुल छोड़ो। ये उनके लिए बोलता हूँ जिनके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, जो पकड़े रखे हैं। और जिनके कर्तव्य पूरे हुए नहीं हैं वो बेशक अपने सारे संबंध निभाए, लेकिन कैसे निभाए, विद्या में रह करके या उसी अविद्या में रह करके, ये हमें सोचना होगा। तभी हमारी जो प्रत्यक्ष वृत्ति है वो इसके अनुसार वो सुखदायी बनेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वही प्रत्यक्ष वृत्ति दुखदायी बनेगी। और दुखदायी बनने का अभिप्राय समझ लीजिएगा, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, और कभी मनुष्य बनना, और उस मनुष्य में भी कभी साधारण मनुष्य बन के रहना है और कभी विशेष मनुष्य बनना है, कभी पूर्ण अंग वाला बनना है, कभी लूला लंगड़ा बन जाना है, और कभी अंधा बन जाना, कभी बहरा बन जाना है, कभी कुछ बन जाना, कभी काला कसोड़ा चेहरे से होता है ना, जैसे आदमी एकदम काला, जैसे अफ्रीका के लोग होते हैं, और कभी कश्मीर के लोगों की तरह गोरे बन जाना। वो आपके हाथ में है, आप कैसे बनना चाहते हैं। ये सब के पीछे कर्म है हमारे, और आपकी क्या चाह है, उस चाह को पूरा करने का माध्यम बताया जा रहा है। हमको अपनी प्रत्यक्ष वृत्ति को सुखदायी बनाना है। अब तक हम दुखदायी बनाते आ रहे थे, और वो जो दुखदायी है वो ऐसा ही है। कैसा है मैं बता दूं। बेटी आ गई घर पे, वो खुशियां मनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, हंस रहे हैं, खा रहे हैं। फिर इसके बाद जब वो कुछ सुनाएगी फिर दुख लेंगे, थोड़ी देर रोएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर हंसेंगे, फिर थोड़ा सा खाना खाते समय फिर अच्छा सुख मिलता है, फिर उसके बाद फिर समाप्त होता है, फिर उसके बाद आगे जाके कोई समस्या आ जाए। ऐसे हम सुख लेते जा रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बीच बीच में जो दुख उठाते रहते हैं किसी से भी संबंधित, बीच बीच में हम ज़्यादा समय तक सुख ले रहे होते संसार में रहते हुए। हाँ, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, पहन रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत कुछ सुख ले रहे होते हैं। लेकिन जो बीच बीच में दुख लेते हैं ना, और वो बड़े खतरनाक होते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं आदमी को, हिला देते हैं वो।
चाहे वो पत्नी से संबंधित दुख हो, चाहे पति से संबंधित हो, चाहे वो सास से हो, चाहे बहू से हो, चाहे गुरु से हो, चाहे शिष्य से हो, चाहे किसी से भी हो, जितने भी हमारे संबंध हैं, चाहे वो जनता के साथ में हो, चाहे वो किसी के साथ में, जो भी आप काम करते हैं उन सबसे संबंधित जो भी लोग होंगे, तो उन सबके साथ आप सुख उठाते रहते हैं, सुख भोग रहे होते हैं, लेकिन बीच बीच में उन सबसे दुख उठाते रहते हैं। जो बीच बीच में दुख आते हैं हमारे जीवन में, वो बड़े खतरनाक होते हैं। अच्छा भला चल रहा है, लेकिन पता चला ये डिजीज आ गया तो परेशानी। अच्छा चल रहा था लेकिन एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, मैं तो बच गया, तो एक मुसीबत, वो दुख उठाएगा। ऐसे बीच बीच में जितने भी दुख उठाते रहेंगे, और वो दुख जो है हमें हिला देते हैं, और हमारी जो सात्विकता है वो सब समाप्त हो जाती है। जैसे कि आदमी बहुत बढ़िया हवन कर रहा है और जन्मदिन आता है तो भूल जाता है, अथवा शादी आ गए तो हवन करना, यज्ञ करना, पंचमा यज्ञ करना, जितने भी कर्तव्य सब भुला देता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, अपने सारे कर्तव्यों को कोने में रख देता है, और दूसरा एंजॉयमेंट करता है जिसको वो एंजॉयमेंट बोल रहा है, और बाद में वापस उस एंजॉयमेंट के चक्कर में अधर्म कितने हो रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा होता है। तो ऐसे बीच बीच में सुख भी उठाता रहता है, सुख ज़्यादा ही उठाता है, क्योंकि उसने मनुष्य बन करके अब वो सुख नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। लेकिन जो बीच बीच में जो जितने दुख उठा रहे होते हैं, और वही तय करते हैं हमारी प्रवृत्ति को, हमारे प्रत्यक्ष वृत्ति को, वही ले जाएंगे हमको। गर्त में जाना है या मुक्ति की ओर बढ़ाना है, ये हमारे हाथ में है। तो ये है जी प्रत्यक्ष वृत्ति। अब आते हैं पंक्ति के ऊपर, आइएगा। इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रिय के माध्यम से, चित्तस्य मन, बाह्य वस्तु उपरागात, बाह्य वस्तु के साथ जुड़ जाने से, मन इंद्रिय के माध्यम से बाह्य वस्तु के साथ जुड़ जाने से, तद विषया, उस वस्तु संबंधी, सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य, सामान्य और विशेष स्वरूप वाले धर्म को रखने वाले उस अर्थ का, विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति, विशेष धर्म का निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उसको प्रत्यक्षम, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और इसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ मैंने आपके सामने रखा है। अब इसका थोड़ा सा आपको स्पष्ट करके समझा देता हूं। इंद्रिय प्रणाली का अर्थ है इंद्रिय के माध्यम से, जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, आंख के माध्यम से मैं आप सबके आकृतियों को देख रहा हूं, तो इस नेत्रेंद्रिय के माध्यम से मन आपकी आकृतियों के साथ जुड़ गया। नेत्रेंद्रिय के माध्यम से मन आपकी आकृतियों के साथ जुड़ गया। ये हो गया है बाह्य वस्तु उपरागात तक। अब कहते तद विषया, अब मेरा मन आपकी आकृतियों के साथ जुड़ गया। अब आपकी आकृतियों में दो प्रकार के धर्म हैं, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म। मैं दूसरे शब्दों में बोलूंगा, आप सब में कुछ कॉमन क्वालिटीज हैं, कुछ विशेष क्वालिटीज हैं, और जो कॉमन क्वालिटीज है उसको सामान्य धर्म कहते हैं, और जो विशेष क्वालिटीज हैं वो विशेष धर्म कहते हैं। और अब उनको आप गुण शब्द से भी बोल सकते हैं। आप सब के अंदर सामान्य गुण भी हैं और विशेष गुण भी हैं, दो प्रकार के गुण आपके अंदर है। तो जब मेरा मन नेत्रेंद्रिय के माध्यम से आप सब आकृतियों के साथ जुड़ जाता है, तो मेरे मन को दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है, एक सामान्य ज्ञान और एक विशेष ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान क्या हो रहा है, आप सबकी आकृतियों को देख करके कि ये सब मनुष्य हैं, ये सामान्य ज्ञान है, और इतने पुरुष हैं, ये सामान्य ज्ञान है, और इतनी स्त्री हैं, ये सामान्य ज्ञान है। ऐसे बहुत सारे सामान्य ज्ञान आपकी आकृतियों से मेरे को हो रहा है। जो सबके बीच में समानता रखता है ऐसा ज्ञान सामान्य ज्ञान है। और विशेष ज्ञान क्या है? तो विशेष ज्ञान ये है कि
आप में से कोई इंजीनियर है, आप में से कोई डॉक्टर भी है, आप में से कोई व्यापारी है, आप में से कोई जॉब करने वाले हैं, आप में से कोई गृह काम करने वाले हैं। ऐसे अलग अलग ज्ञान मेरे को हो रहा है। मेरे को पता लग रहा है ना आपके, आप क्या काम करते हैं, थोड़ा बहुत पता है, बहुत ज़्यादा नहीं पता है मेरे को। मैं आपका जो भी प्रोफाइल आपने भेजा है, आपने आवेदन भेजा है, मैंने किसी का आवेदन नहीं पढ़ा है। ये तो हमारे जो ब्रह्मचारी है उन्होंने किया है और आपको जोड़ा है, तो मैंने आपके साथ रूबरू होना शुरू कर दिया। मैं आपके सबके, जो मैं जिनको जानता हूँ उनके बारे में मेरे को पता है। बाकी आप में से आप समझ लीजिएगा, अभी वर्तमान में इस समय 117 लोग जुड़े हुए हैं। 117 लोगों में से बड़े मुश्किल से उंगलियों में गिनने जितने लोगों को मैं जानता हूँ, बाकी किसी को नहीं जानता हूँ मैं आप में से। बाकी कभी दूरभाष कर दिया, कभी बातचीत किया, या कभी कोई सहयोग भेज दिया, और बस इतना ही है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को मैं नहीं जानता हूँ। तो कोई आप में से इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई सामान्य काम करते, कोई विशेष काम करते, कोई व्यापार करते, कोई नौकरी करते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, विशेष ज्ञान हो रहा है आपको देख करके। तो सामान्य ज्ञान भी हो रहा है, विशेष ज्ञान भी हो रहा है। लेकिन जो सामान्य ज्ञान होता है और जो विशेष ज्ञान होता है, दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है। इन दोनों में से जो विशेष ज्ञान है, वो विशेष ज्ञान से निर्धारण होता है कि आप क्या है। तो उस विशेष ज्ञान के आधार पर मैं निर्धारण करता हूं कि ये आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप अध्यापक हैं, आप व्यापारी हैं, जो भी है। तो वो जो विशेष निर्धारण का जो ज्ञान होता है, यानी दो प्रकार के ज्ञान में जो विशेष ज्ञान का जब मैं निर्णय करता हूं और वो ज्ञान ही मेरे लिए प्रमुख बनता है, उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो जब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं आंखों से, और उन वस्तुओं में अन्य वस्तुओं और उस वस्तु के कॉमन गुण होते हैं। उस वस्तु के अंदर जो गुण हैं, उन गुणों में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कॉमन गुण होते हैं, साधारण गुण होते हैं, जो औरों में भी मिलते हैं। लेकिन उस वस्तु में जो कुछ ऐसे गुण होते हैं जो औरों में नहीं मिलते, उसी में मिलते हैं। तो जो उसी में मिलने वाले गुण हैं, उन्हीं के आधार पर मैं निर्णय करता हूं कि आप क्या है। और वो जो निर्धारण वाला ज्ञान है, उसका नाम है यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान। चाहे वो मनुष्य के संदर्भ में हो, चाहे वो किसी मकान के संदर्भ में हो, चाहे किसी गाड़ी के संदर्भ में हो, चाहे वो किसी फल के संदर्भ में हो, चाहे किसी भी नॉन लिविंग थिंग के संदर्भ में हो, या कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी चेतन व्यक्ति हो। तो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, जब जिस किसी भी वस्तु को मैं नेत्रेंद्रिय से उसके रूप को देखता हूं, उस वस्तु के अंदर जो दो प्रकार के गुण हैं और उन दोनों का ज्ञान मेरे को हो रहा होता है, और उन दोनों प्रकार के ज्ञानों में से जो उस वस्तु के जो विशेष ज्ञान हैं या विशेष गुण हैं, उन्हीं के आधार पर मैं निर्णय करता हूं वो वस्तु कैसा है। और वो जो निर्धारण वाला ज्ञान है, इसी का नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान, और इसी को प्रत्यक्ष वृत्ति कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी? अब ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति है, अब उस प्रत्यक्ष वृत्ति को, ये प्रत्यक्ष वृत्ति बन गए। अब उस वृत्ति को सुखदायी बनाना या दुखदायी बनाना अब मेरे हाथ में है। ये सब मेरे हाथ में है। अब आपके हाथ में, आप क्या बनाते हो। अब आगे बढ़ता हूं मैं। फलम अविशिष्टः पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधः। ये अगली पंक्ति को पढ़ रहा हूं मैं। फलम अविशिष्टः पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधः। प्रश्न ये पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण पूरा होने के बाद आप करिएगा। कहते हैं फलम अविशिष्टः पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधा। फलम परिणाम, फलम का अर्थ है या परिणाम। ये जो प्रत्यक्ष वृत्ति बनी है, प्रत्यक्ष प्रमाण बना है, तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, इसका आउटपुट, इसके बदले में हमको क्या, उसका सार क्या है, इस प्रत्यक्ष वृत्ति का फल क्या है,
हमने जो प्रत्यक्ष किया है इसका क्या परिणाम निकलेगा, उसको यहां फलम शब्द से बोला जा रहा है। तो कहते हैं वो कैसा रहता है वो फल, अविशिष्टा, वो एक समान होता है। अर्थात उसको खोला है पौरुषेय चित्तवृत्ति बोधा। दो शब्द यहां पर, पौरुषेय और चित्तवृत्ति। तो पौरुषेय कहते हैं पुरुष को होने वाला, ये पारिभाषिक शब्द है। पौरुषेय का अर्थ है पुरुष को होने वाला। क्या पुरुष को होने वाली, क्या होने वाली है? चित्तवृत्ति बोधा, मन की वृत्तियों का बोध। पुरुष को होने वाला जो मन की वृत्ति का जो बोध है, यानी मन में जो वृत्ति, प्रत्यक्ष वृत्ति कहां हो रही है जी? प्रत्यक्ष वृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण कहां हो रहा है? मन में हो रहा है, ये याद रखना। देखा किसने? इंद्रिय के माध्यम से मन ने देखा। और ये प्रत्यक्ष वृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष ज्ञान कहां हो रहा है? मन में हो रहा है, याद रखना। ये प्रत्यक्ष ज्ञान जो आया है ये मन में आया हुआ है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। यही समझना है आप सबको। जो नेत्रेंद्रिय के माध्यम से मन ने जो प्रत्यक्ष जाना है, प्रत्यक्ष बोध किया है, वो प्रत्यक्ष बोध, प्रत्यक्ष वृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण मन में है, मन में आया हुआ है। अब उस मन में आए हुए उस प्रत्यक्ष का अनुभव आत्मा को होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान तो हुआ है, अब उस प्रत्यक्ष वृत्ति का बोध, उसका अनुभव, उसकी अनुभूति आत्मा करेगा दूर से। मन में आया हुआ उस प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव आत्मा करेगा। तो अब वो जो आत्मा करेगा वो कैसे करेगा? तो उस बात को यहां पर बोला है, जैसा मन में ज्ञान आया है वैसा ही आत्मा को अनुभव होता है। तो फलम अविशिष्टा, ये जो फल प्राप्त हो गया, फल है यहां पर प्रत्यक्ष वृत्ति। फलम का अर्थ है यहां पर प्रत्यक्ष वृत्ति, यानी जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, यानी प्रत्यक्ष हुआ। और ये जो प्रत्यक्ष हुआ जो स्वरूप है यही फल है। अब उस फल को, यानी वो जैसा प्रत्यक्ष हुआ वैसा ही आत्मा को बोध होता है। इसलिए कहा पौरुषेय, आत्मा को, मनुष्य को यानी जीवात्मा, पुरुष को होने वाला, चित्तवृत्ति बोधा, आत्मा को, पुरुष को होने वाला चित्तवृत्तियों का जो बोध है वो कैसा होता है? अविशिष्टा, एक समान होता है। एक समान का मतलब है जैसे मन में आया है उसी रूप में उसको बोध होता है। यही फल है। जो स्वरूप मन में आया हुआ है, जैसा स्वरूप मन में है वैसा ही आत्मा को बोध होता है। तो दोनों में जो एक रूपता है यही अवशिष्टा, यानी एक समान। अवशिष्टा का मतलब है समान है। तो दोनों को जो बोध हो रहा है, यानी मन में जैसा ज्ञान है वैसा ही ज्ञान को, वैसा ही बोध को आत्मा को हो रहा है। ये दोनों में समानता है और यही फल है। जैसा मन में आया वैसा ही आत्मा देख रहा है, यही इस प्रत्यक्ष वृत्ति का फल है, ये बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा आत्मा बोध नहीं करता है। इस बात को हम आगे बताएंगे। ये अगली पंक्ति से बोल रहे हैं, प्रतिसंवेदी पुरुषा इति उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः। कहते हैं प्रतिसंवेदी पुरुषा, पुरुषा आत्मा कैसा है? आत्मा का स्वरूप कहते हैं प्रतिसंवेदी। संवेदी का अर्थ होता है अनुभव करने वाला, और प्रतिसंवेदी का अर्थ होता है मन में आए हुए को अनुभव करने वाला। यानी सीधा अनुभव नहीं कर सकता, जो मन में जैसा आया है, जैसा मन में आया है वैसा ही अनुभव करने वाले को प्रतिसंवेदी कहते हैं। और ये पुरुष का विशेषण है प्रतिसंवेदी। यह प्रतिसंवेदी पुरुष आत्मा है, ये साधारण आत्मा नहीं है, प्रतिसंवेदी है। यानी अपने आप कुछ अनुभव नहीं कर सकता, जैसा मन दिखाता है वैसा देखता है, ये इसका अर्थ है।
मन ने जैसा दिखाया वैसा ही देखता है। अब दिखाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करना, जो आप दिखाओगे वही मैं देखता हूं। ठीक है जी, मैंने आपसे पूछा आपने खा लिया है, तो आपने कहा हाँ जी मैंने खा लिया है, तो आपने जैसा बोला वैसे अनुभव करूंगा मैं। और आप नहीं खा करके भी खा लिया अगर बोलते हो तो ये आपके हाथ में है कि आप कुछ भी बोल सकते, बोलने में आप स्वतंत्र हैं, बोलने में आप स्वतंत्र हैं ना। तो हाँ जी आपने खाना खाया, तो आपने कहा जी खा लिया, लेकिन खाया नहीं है। स्वरूप दो अलग अलग हो ना, नहीं खाया और खाया बोला तो दो स्वरूप हो गया, लेकिन जो स्वरूप आप दिखाओगे वही मैं समझूंगा। तो आप क्या दिखा रहे हो जी? अपनी वाणी से ही दिखा रहे हो ना कि मैंने खाना खा लिया, लेकिन आप वास्तविक स्वरूप क्या है? नहीं खाया। तो जो स्वरूप आप दिखाओगे वैसा ही मैं जान सकता हूं, मेरा इतना ही सामर्थ्य है। तो जीवात्मा का कैसा सामर्थ्य है? जैसा मन दिखाता है वैसा ही देखता है, इसी को कहते हैं प्रतिसंवेदी। दिखाने वाला जैसा दिखाता है वैसा ही देखता है। ये नहीं आत्मा के अंदर सामर्थ्य है, ये जो इसने जो दिखाया है ये वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसा सामर्थ्य आत्मा में नहीं है। जो आप दिखा रहे हो वैसे समझूंगा। हाँ, ये सामर्थ्य जरूर है कि इसने जो दिखाया है क्या ये सही दिखाया या ऐसे बोल रहा है। अर्थात इसने जो बोला है कि मैंने खा लिया, तो वास्तव में ये खाया या नहीं खाया, तो मैं संशय पैदा कर सकता हूं अधिक से अधिक, इतना सामर्थ्य मुझ में है। लेकिन निर्धारण नहीं कर सकता कि वास्तव में आपने खाया या वास्तव में नहीं खाया, क्योंकि जो आप दिखा रहे हो उसी को मैं देख सकता हूं। हाँ, इतना सामर्थ्य मेरे में है कि मैं संशय जरूर पैदा कर सकता हूं, क्योंकि आप पर मुझको विश्वास नहीं है। आप पर मुझको विश्वास नहीं है, तो मैं संशय पैदा कर सकता हूं कि पता नहीं, ये बोल तो रहे हैं कि खा लिया, लेकिन हो सकता नहीं भी खाए हों। तो ये संशय पैदा कर सकता हूं मैं। अब उस संशय का निवारण तो फिर मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, आपके घर में आऊंगा, आपके घर के सदस्य, जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी होता है वो सब करके बाद में पता लगेगा, वो अलग विषय है। तो जैसा आप दिखाते हो वैसा ही तो देखूंगा ना मैं, मेरे में इतना ही सामर्थ्य है। पर आप मेरे को दिखाओ जी खूब, हम यही काम करते हैं, लेकिन आप भगवान को नहीं दिखा सकते। जैसे आप हो, मतलब जो आप दिखाते हो ना हम सबको, मनुष्यों को, पति को, पत्नी को, सास को, बहू को, पड़ोसी को, जिस किसी को भी जो दिखाते हो, दिखाते रहे ना, दिखाइए, खूब दिखाओ, पर भगवान को नहीं दिखा सकते आप, उससे नहीं दिखा सकते आप। फिर भी आप दिखाते रहो कि मंदिर में जैसे जाते हैं ना कोई आदमी, तो वहाँ भगवान के सामने, यानी मंदिर में मूर्ति के सामने वो बगला भगत बन करके क्या प्रार्थना करता है, बस पूछो मत, क्या धार्मिकता दिखाता है। सेम टू सेम हम भी वही करते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं तब भी हम वैसे ही करते जैसे वो मूर्ति के सामने करता है। हवन में बैठ करके जैसे हम वो मूर्ति के सामने करता, वो हम हवन में बैठ करके क्या भाव से आहुति दे रहा है व्यक्ति, क्या भाव से प्रार्थना कर रहा है व्यक्ति, क्या एकदम आंखें नम हो जाती है, क्या आदमी, क्या वाणी बोलता है, एकदम प्रभावित होता है व्यक्ति एकदम। तो दिखा रहे हैं वहां पर भगवान को, दिखाते रहे ना, लेकिन भगवान जो आप दिखा रहे हो या जो मैं दिखा रहा हूं वो नहीं देखता है, वो अंदर बाहर एकदम उसके सामने साफ दर्पण के समान उसको दिखता है। जो हम दिखा रहे हैं वैसा नहीं मानता भगवान, हाँ कभी नहीं मानता है। जो हम दिखा रहे हैं वैसा कभी नहीं मानता, 1% भी नहीं मानता। जो हम होते हैं उसको वो प्रत्यक्ष देख रहा होता है। आप दिखाते रहो, दिखाते रहो, जैसे आप बोलते रहो, जैसे किसी सेठ के पास जाकर के कोई मांगने वाला बोलता जा रहा है, आप ये वो, आप वो हो, आप ऐसा किया, उनको ये किया, बोलते हैं भाई, जो बोलते रहना, बोलते। जब देने का काम आएगा, जितना देना है मेरे को उतना ही दूंगा ना। क्यों जी, आप कितनी मेरा गुणगान करो, कर लो जी, आप क्या क्या आप मेरे को चढ़ा रहे हो, चढ़ाते रहो जी।
पर वो सेठ यही समझता है, उसका रोज का काम है, वो उतना ही निकाल के लाएगा जितना उसको देना है। ठीक है ना, उसको 11 रुपए देना है या 21 रुपए देना है, 101 रुपए देना, आज की भाषा में 1000 1100 देना है, वो उतना ही देता है वो आदमी। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो ईश्वर को हम दिखा नहीं सकते, तो यहां मन जैसा दिखाता है आत्मा वैसा ही देखता है, उसको कहते प्रतिसंवेदी। और इस बात को हम यहां नहीं बताएंगे, वो प्रतिसंवेदी कैसा होता है ये हम आगे जा करके बताएंगे। या केवल हम संकेत कर रहे हैं कि आत्मा को मन जैसा दिखाता है वैसा ही देखता है, यही इस प्रत्यक्ष वृत्ति का फल है। इसलिए कहा फलम अविशिष्टः। ये जो इस प्रत्यक्ष वृत्ति का फल क्या है, वो अवशिष्ट अर्थात एक समान होता है। जैसे मन को बोध हुआ है और वैसा ही उस बोध को आत्मा को दिखाता है, और वो आत्मा भी वैसा ही देखता है। दोनों को एक जैसा ज्ञान हो रहा है। बस अंतर इतना है कि वो प्रत्यक्ष वृत्ति को रखने वाला मन उसका अनुभव नहीं कर पाता है और आत्मा अनुभव कर पाता है, बस इतना अंतर है। जैसे मोबाइल में जो आपकी जो तरंगे पकड़ रहा है, मेरा मोबाइल जो आपने कॉल किया है, वो पकड़ने का काम उसको है, उस मोबाइल को, और उसमें वो उस वेव्स को पकड़ करके फिर उसको वर्ड के रूप में, शब्द के रूप में कन्वर्ट मेरे को सुना रहा है। मैं सुन रहा हूं, सुन करके मेरे को समझ में आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं, पर जैसा उस मोबाइल के अंदर आ रहा है, वो जो भी पकड़ रहा है उसको पकड़ करके उसको कन्वर्ट करना, जो भी उसका प्रोसेस है उसके हिसाब से उसका काम है, जैसा आया वैसा प्रस्तुत करना, परोसना। वो क्या है उसका बोध तो मैं करूँगा, उसको नहीं पता है, ना कंप्यूटर को पता है, ना मोबाइल को पता है, ना किसी डिवाइस को पता है। तो सेम ऐसा ही जो प्रत्यक्ष ज्ञान मन में आया है, वो वैसा ही मन आत्मा को दिखाता है। जैसा मन में आया वैसा दिखाता है। हाँ, हम लोगों की तरह नहीं चालाक है ना मन, हम तो चेतन है, हम चालाकी कर सकते हैं, लेकिन वो मन यंत्र तो यंत्र है ना, वो उसमें जैसा है वैसा आपके सामने वो परोस दिया और फिर वैसा ही हम अनुभव करते हैं। ये है प्रतिसंवेदी पुरुषा, जैसा मन में आता है वैसे ही अनुभव करता है। तो दोनों को जो बोध हो रहा है, दोनों को जो ज्ञान हो रहा है, मन को जैसा ज्ञान हुआ वैसा ही ज्ञान आत्मा को हो रहा है, तो दोनों को एक समान हो रहा है। यही उस प्रत्यक्ष वृत्ति का फल है, ये कहना चाह रहे हैं। ये पूरा हो गया आपका प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में। अब आप पूछिएगा ऋचा जी को क्या कहना है। नमस्ते स्वामी जी, इसमें फलम विशिष्टम के जगह फलम विशिष्टा लिखा है, फलम में माँ में हलंत लगा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं, हमारी पुस्तक में फलम में माँ पूरा है, फलमा अवशिष्टा है, तो उसको हलंत को हटा दीजिएगा, तो फलम अविशिष्टा हो गया। संधि विच्छेद करेंगे तो फलम अविशिष्टा ऐसा अर्थ होगा। जी जी ठीक। हाँ, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, तो यहाँ प्रत्यक्ष वृत्ति में विशेष ज्ञान होना जरूरी है स्वामी? जैसे मैंने समुद्र के पानी को देखा, कोई मतलब मुझे ज्ञान तो हुआ बट कोई विशेष ज्ञान नहीं हुआ। हजारों तरबूज हैं, वहाँ कोई पर्टिकुलर उसका कोई ज्ञान नहीं हुआ, उसमें कोई विशेष ज्ञान भी उसको करेंगे कि सामान्य ज्ञान कहेंगे इसको? सामान्य ज्ञान हो ही नहीं सकता प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष में हमेशा विशेष ज्ञान ही होता है, क्योंकि हर वस्तु के अंदर जो गुण होते हैं वो दो प्रकार के गुण होते हैं, सामान्य गुण भी होता है और विशेष गुण भी होता है। हर वस्तु में, जैसे आप एक वस्तु हो, आपके अंदर भी गुण हैं, तो कुछ ऐसे गुण हैं जो सबके अंदर मिलेंगे आपके अंदर, और कुछ ऐसे गुण हैं जो सबके अंदर नहीं मिलेंगे। तो जो सबके अंदर नहीं मिलते वो विशेष गुण कहलाता है। उसी के आधार पर प्रत्यक्ष वृत्ति चलती है। जी स्वामी जी, जैसे मैंने शिप से पानी देखा, समुद्र का पानी देखा सारी ओर। जी जी, तो उसमें विशेष ज्ञान किसको कहूंगा मैं? हाँ, ये आपको समझना है। पानी में दो प्रकार के गुण हैं।
पानी एक वस्तु है तो उसमें वस्तुत्व है, ये एक गुण है। उसकी सत्ता एक गुण है, उस पानी की सत्ता एक गुण है, ठीक है। और तरलत्व उसके अंदर एक गुण है। ऐसे बहुत सारे गुण आपको मिलेंगे पानी के अंदर, और उन गुणों में कुछ गुण हैं जो सबके अंदर कॉमन है। जैसे सत्ता है, तो पानी की भी सत्ता है, अग्नि की भी सत्ता है, वायु की भी सत्ता है, चेतन की भी सत्ता है, जड़ की भी सत्ता है, ये सब कॉमन हो गए ना। तो पानी के अंदर एक ऐसा गुण है जो सबके अंदर मिलता है। तो जो जो गुण सबके अंदर मिलता है वो सामान्य गुण हो जाएंगे, और जो गुण सबके अंदर नहीं मिलता तो वो विशेष गुण हो जाएगा। और उस सामान्य गुण और विशेष गुणों को हम दोनों को प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, और उनमें से जो विशेष गुणों के आधार पर उस वस्तु का निर्धारण करते हैं, उसी को प्रत्यक्ष वृत्ति कहते हैं। ये कहना चाहते हैं। जी 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 स्वामी जी, धन्यवाद जी। रूप जी को क्या कहना है? स्वामी जी जैसा अभी आपने बताया कि मन जैसा आत्मा को दिखाता है, आत्मा वैसा ही देखता है। तो स्वामी जी इसमें मतलब जैसे सुख दुख से हम जैसे दुख से हम बचना चाहते हैं, तो वही अगर मन अगर आत्मा को दुख की परिस्थितियों में सुख का अनुभव अगर हम जैसे मन के स्तर पे कराएंगे तो फिर आत्मा को सुख होगा। नहीं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो ना, मुख्य विषय पर आइएगा। अभी प्रत्यक्ष वृत्ति चल रही है। प्रत्यक्ष वृत्ति किसको कहते हैं, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रत्यक्ष वृत्ति का मतलब है आपको एक का प्रत्यक्ष हो रहा है, जिसको कहते हैं रूप का प्रत्यक्ष। किसी द्रव्य के अंदर अगर रूप है तो उस द्रव्य को आप आंख से देख करके उस द्रव्य का प्रत्यक्ष करते हैं, ठीक है। अब वो जो द्रव्य है, रूप वाली द्रव्य, या मैं आज के लैंग्वेज में बोलूं जिसमें लाइट है, ठीक है जी, उसको आप आंख से देख सकते हैं। अगर मैं वैज्ञानिक भाषा में बोलूं तो जिसमें लाइट है, जिसमें प्रकाश है, उसी को मैं आंख से देख सकता हूं। जिसमें लाइट नहीं है उसको मैं आंख से तीन काल में नहीं देख सकता। जैसे वायु है, उसमें लाइट नहीं है, अर्थात उसमें प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए वायु आंख से दिखती नहीं है, क्योंकि उसमें रूप नहीं है। इसलिए उसका प्रत्यक्ष होता है स्पर्श इंद्रिय से। जैसे गंध है, गंध में रूप नहीं है, स्पष्ट हो रहा है आपको? गंध में रूप नहीं है, तो गंध का प्रत्यक्ष मैं आंख से कैसे देख सकता हूं? गंध का प्रत्यक्ष मैं आंख से नहीं देख सकता। गंध का प्रत्यक्ष तो नाक से ही देखूंगा, या नाक से ही अनुभव करूंगा। देखना, अनुभव करना, महसूस करना, समझना, जानना, इन सब का एक ही अर्थ है। तो हर वस्तु को देखने का साधन भी अलग अलग है। तो जिसमें रूप है उसको आंख से देखूंगा, तो जिसको मैंने देखा है सामने वाली वस्तु को, रूप वाली वस्तु, वो एक द्रव्य है, एक चीज है, और उसके अंदर वो रूप है। उस रूप के माध्यम से उस द्रव्य का प्रत्यक्ष कर रहा हूं मैं। और जब उसका प्रत्यक्ष कर रहा हूं तो उसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं। कुछ कॉमन गुण होते हैं जो सब में मिलते हैं, कुछ कॉमन नहीं होते हैं जो सब में नहीं मिल सकते, उसी में मिलते हैं। तो जो उसी में मिलते हैं उसको विशेष गुण कहते हैं। उसके आधार पर उस वस्तु का निर्धारण होता है। तो मन जब उसको देख रहा है नेत्रेंद्रिय के माध्यम से, तो जैसा देखा ये सामान्य गुण है और एक विशेष गुण है, और दोनों का निर्धारण कर लिया। और निर्धारण करने के बाद ये विशेष है, इसलिए इसको मनुष्य कहते हैं। अगर उसने मनुष्य का निर्धारण कर लिया है, तो जैसे मैं आपको देख करके ही समझूंगा आप सब मनुष्य हैं। मैं ये तो नहीं समझ सकता हूं कि मेरे सामने ये ठूंठ रखे हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं। तो ठूंठ के और मनुष्य के सामान्य धर्म भी आप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको ठूंठ का निर्धारण नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मनुष्य ही समझ रहा हूं। तो सामान्य धर्म और ठूंठ के धर्म भी मैं आप में देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको ठूंठ नहीं समझ रहा हूं। ठूंठ समझने का मतलब है सामान्य धर्म को लेकर के ही मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, तो मेरा प्रत्यक्ष गलत सिद्ध हो जाएगा। मैं आप में जो विशेष धर्म का निर्णय कर रहा हूं वो मेरे को बदलने नहीं देगा। प्रत्यक्ष वृत्ति उसको कहते हैं, कभी नहीं बदल सकती। हाँ, ये याद रखना। प्रत्यक्ष जब निर्धारण हो गई, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, वो बदल नहीं सकती। हाँ, उसका प्रत्यक्ष बदलता है कि जिसने गलत प्रत्यक्ष किया है। प्रत्यक्ष वृत्ति स्टैंडर्ड ही रहेगा, स्टैंडर्ड कभी अस्टैंडर्ड के रूप में नहीं बदलेगा।
हाँ, उस स्टैंडर्ड को समझने वाला गलत हो सकता है। मैं जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको प्रत्यक्ष समझ बैठा, तो ये मेरा दोष हो सकता है, ये तो हो सकता है। लेकिन जो जैसी वस्तु है वो वैसी रहेगी। तो जैसी वस्तु है उसी के स्वरूप को मन ले आता है और ला करके आत्मा के सामने रखता है। फिर जैसा मन लाया वैसा ही आत्मा देखता है, क्योंकि खुद जा नहीं सकता, खुद मेहनत नहीं कर सकता, बस प्रेरणा करके ही मन के माध्यम से ही जान सकता है। ये आत्मा का ये स्वरूप है। हाँ जी, रूप जी, आपको स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे दुख लेके आया मन आत्मा के पास, तो आत्मा को मतलब दुख की अनुभूति होगी। अगर मतलब वो दुख जैसे वितर्क भावना में स्वामी जी ऐसे बताया गया है, विपरीत भावना में, तो मैं वैसा सोच रहा था कि अगर उसमें विपरीत भावना करेंगे तो दुख में भी सुख का अनुभव हो जाएगा। फिर आप पटरी से बाहर उतर रहे। देखिए, सुख को भी आत्मा लाता है, दुख को भी आत्मा लाता है। तो वो जो सुख दुख को जो आत्मा ला रहा है वो डायरेक्ट लाता है, इंद्रिय प्रणालिका से माध्यम से नहीं ला रहा है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यह 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिस प्रत्यक्ष कर रहा है वो अलग प्रत्यक्ष है, और सुख दुख का प्रत्यक्ष अलग है। वो भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें बीच में एक कड़ी नहीं है इंद्रिय का। तो अब अगर आप सुख को लेकर के समझना चाहते हैं तो फिर आत्मा जो है मन को प्रेरित करता है, और मन जो है किसी सुख को लाएगा। अब वो सुख को कहाँ से लाएगा इसको समझ लो। इसकी सुख को लाने का या सुख को समझने का और सुख को देखने का जो प्रारूप है एक अलग प्रक्रिया है। अब जो रूप आया मेरे सामने, जो आपके रूप को मन ले आया है और ला करके दिखा, देखो ये रूप है, ये रूप जी का है, और ये हितेश जी का है, ये शेखर जी का है, ये इनका है, और मैं उनके रूपों को देख रहा हूं। अब वो रूप मेरे को अनुकूल लगता है। हितेश जी का रूप मेरे को अनुकूल लग रहा है, ये गोरे हैं, अनुकूल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं उनको हाँ इनको आने दो उन देखता रहूँगा। और कोई आप में से काला हो, उनको देखूँ मैं, नहीं इनका रूप ठीक नहीं है, मैं इनको नहीं देखना चाहता हूँ, नहीं देखूँगा, वो मेरे को दुख लग रहा है उसको। तो अब उस रूप में मैं देख रहा हूँ, वो रूप मेरे अनुकूल है, तो उस रूप से सुख मिलेगा, और उस सुख के साथ सीधा मन का संबंध होगा। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। रूप को लाया और रूप को मैं देख रहा हूं दृष्टा बन करके, बस ये रूप मात्र का अनुभव कर रहा हूं। अब उस रूप मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है। अब अनुकूल प्रतिकूल भी मेरे पीछे के ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। यदि मेरा ज्ञान सत्य ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, तो चाहे हितेश जी गोरे हों तो भी मेरे को समस्या नहीं होगी, या आप में से तेज नारायण जी काले हों, मतलब काले तो नहीं है, सांवले हैं, वो सांवले हो तो मेरे कोई आपत्ति नहीं होगी, या आप में से और कोई काले हों तो भी मेरे कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसा आप हैं वैसे अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि आपके स्वरूप को मैं अपने अनुसार नहीं बना सकता हूँ ना, जैसे आप होंगे वैसे समझना है मेरे को। और उसमें सत्यज्ञान होने के नाते आपके काले रूप को या आपके गोरे रूप को, आपके सांवले रूप को, आपके नाटे रूप को, आपके लंबे रूप को, आपके पैसे को, आपके करोड़पतित्व को, आपके रोडपतित्व को देख करके मेरे को कोई अंतर नहीं आ रहा है। ये पीछे सत्यज्ञान अगर है तो जैसा आपको मैं देख रहा हूं वैसा अनुभव कर रहा हूं। तो अब वो मेरे को अनुकूल लग रहा है, तो अनुकूल किस आधार पर? मेरे पीछे के ज्ञान के आधार पर। और जो अनुकूल लग रहा है, अब उस अनुकूलता को ही सुख बोला जा रहा है, और उस सुख का एहसास कराने वाला मन है। यहाँ पर डायरेक्ट उस रूप से सुख मिलता है, ऐसा आप कह सकते हो। उस स्पर्श से सुख मिलता है, आप ऐसा कह सकते हो। उस गंध से सुख मिलता है, ऐसा कह सकते हो। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन 5 विषयों को 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मन लाता है, और मन में आया हुआ है सारे विषय 5। और उन विषयों को अगर मैं अनुकूल समझ रहा हूं तो उस विषय से मैं सुख लूंगा। सुख लूंगा का मतलब है उस विषय के सुख को दिखा रहा है, ये अनुकूल है, ऐसा मन दिखा रहा है। उस अनुकूलता को अनुभव करना ही सुख है मेरे लिए।
और वो मन के साथ सीधा डायरेक्ट संबंध है अब उस सुख के साथ में। और वो सुख भी उस रूप की अनुकूलता है, और वो भी मेरे ज्ञान उसके पीछे काम करता है। मतलब जैसे गोरापन किसी के लिए तो अनुकूल है और किसी के लिए प्रतिकूल भी हो सकता है, कालापन किसी के लिए प्रतिकूल हो सकता है, वही कालापन किसी के लिए अनुकूल भी हो सकता है। तो ये मेरे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। कोई वस्तु किसी के लिए अनुकूल हो सकती है, वही वस्तु किसी के लिए प्रतिकूल हो सकती है, ये भी उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। अंततो गत्वा जो भी मैं करूं उसके पीछे दो ही चीजें काम करती हैं, यथार्थता और अयथार्थता, मिथ्या ज्ञान और सत्य ज्ञान। इनके आधार पर ही सारी दुनिया चल रही है, सारे काम चल रहे हैं। आपके पास क्या है क्या नहीं है कोई मैटर नहीं करता है। आप कितने टैलेंटेड है, आप कितने पैसे वाले हैं, आप कितने बलवान हैं, आप जो भी होंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। जब उसका यूज जब होने लगता है वो मतलब का होता है। और वो जो भी आपके पास है उसका कितना यूज आप कर रहे हैं, उसका प्रयोग कितना कर रहे हैं, ये मतलब का होता है। क्योंकि उस यूज पर ही जीवन टिका हुआ है। और जो जिसका यूज नहीं हो रहा वो यूजलेस है, उसका होना ना होना एक जैसा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग के आधार पर ही हमारी वृत्तियां बन रही है, और उन्हीं वृत्तियों के आधार पर हमारा सुखदाई और दुखदाई बनेगा। और वो सुखदाई दुखदाई ही हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला या हमारे को लक्ष्य से दूर करने वाला है। और जिसकी वृत्ति नहीं बनना है, जिसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है, और वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो इसलिए आपके पास कितना धन है ये कोई महत्व नहीं रखता है, आपके जीवन के लिए भी मेरे जीवन के लिए भी। आपके पास में जो धन है उसका आप कितना यूज करते हो उसी से आपका निर्धारण होता है आपका जीवन का। और जिसका आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको कोई अर्थ नहीं है, और वो आपके जीवन को कुछ निर्धारण नहीं करेगा। ना आपके लिए वो सुखदाई है ना दुखदाई है, वो वेस्टेज है जिसको आप यूजलेस कहते हो। इसलिए जो प्रयोग में आ रहा है, जो वृत्तियां बन रही है, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए जमा करते रहो, आप जमा करते रहो जी, आप लोग करते रहो जितना आप करना है। चाहे वस्त्रों का जमा करो, चाहे धन का जमा करो, या जमीन का करो, या कुछ भी करो, आपको उतना ही स्थान चाहिए। एक समय में उतना ही काम करोगे, बाकी सब व्यर्थ है। और जितना आप उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में वही काम आने का है। जो उपयोग कर ही नहीं सकते उसमें इतना दिमाग लगाना, उतना मेहनत करना है और अपने लक्ष्य से भटक जाना है। हाँ, जो हम अधिक से अधिक संग्रह करते हैं और उस संग्रह के साथ में हम अपने सारे कर्तव्यों को निभा रहे हैं, तब वो यूजलेस नहीं होगा, वो बहुत उपयोगी होगा। तब वो ऐश्वर्य बनेगा जो आपने दूसरे सूत्र में पढ़ा है। फिर उस ऐश्वर्य का वो यूज करता है, वो प्रयोग करता है। जितना खाता पीता अपने ऊपर लगाता है, बाकी दूसरों के काम में लगाता है, उसको व्यर्थ नहीं रखता है। ये बुद्धिमत्ता है मनुष्य की, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए जितना यूज कर सकता है वो पूरा यूज करता है, और जो यूज नहीं कर सकता है उसको इन्वेस्ट करता है परोपकार में, दूसरों के काम में लगाता है। तो वो उसका पूरा यूज हो रहा होता है। तो जो भी हमने कमाया होता है उसको यूज करना होता है, उसको प्रयोग में लगाना होता है, उसको क्रियान्वित में लगाना होता है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो व्यर्थ है, वो सारा व्यर्थ है। क्योंकि जिसका यूज करना ही नहीं आपको, और जिसके यूज के लिए आप रख रहे हैं और वो अधिकारी है अनधिकारी है, एक अलग प्रश्न हो जाएगा। और अनधिकारी है तो हम पाप में चले जाएंगे, और वो अधिकारी है तो वो ये स्वयं कहेगा मेरे को नहीं चाहिए, आप स्वयं यूज कर लो, आपका है, मैं अपना मेहनत से करूंगा, आपने मेरे को योग्य बना दिया, बस आपका इतना ही काम है। मेरे को अपने पांव पर खड़ा होना आपने सिखाया, आपका इतना ही काम है। मैं क्यों अपेक्षा करूंगा आपका धन, आपका ऐश्वर्य? आपका ऐश्वर्य आपके साथ में है, आप भोगो इसका। कर्म आपने किया है तो आप भोगो, मेरे कर्तव्य के लिए आपने जो किया उतना ही मेरे इनफ है।
ये सामने वाला कहे, वो नहीं कहता है तो अनधिकारी व्यक्ति है। ऐसे आगे से आगे हम इन सब बातों को समझना होता है, और उनको समझ करके उसी तरह हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हितेश जी, समय हो गया हमारा जी, ओम स्वामी जी। बोलिएगा। स्वामी जी, मेरा वृत्ति को लेकर एक बेसिक क्वेश्चन था 2 दिन से। वो क्वेश्चन कैसा है कि हम तो कहते हैं कि बाह्य विषय है, उसके बाद में सन्निकर्ष है, और फिर हमारी इंद्रियां हैं, और फिर मन पदार्थ है जी। मैं वृत्ति कहता हूँ तो वो जो मतलब वो बाह्य विषय तक ही सीमित है, या वो सन्निकर्ष के बाद का स्टेज है? जी जी, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार वृत्तियां चलो ठीक है हमारे सामने है, हम उसे अनुभव कर रहे हैं अपने इंद्रियों से और तन्मात्राओं। मैं ये कहूँ कि दूसरे लोकांतरों में भी तमाम अनंत वृत्तियां अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे कि मैं वृत्ति तो उससे भी कहूंगा, भले ही उसको प्रत्यक्ष कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ये मैटर नहीं करता है, मैं उससे भी कहूंगा। तो यही मेरा प्रश्न है कि वो सन्निकर्ष के बाद में आता है कि सन्निकर्ष के पहले ही वृत्ति? ऐसा है, जो सन्निकर्ष है, सन्निकर्ष का अभिप्राय है संयोग, मतलब एक चीज दूसरे के साथ में जुड़ रही है। जैसे मन है और वस्तु है, तो मन सीधा वहां जाकर के नहीं जुड़ सकता, वो इंद्रिय को ले जा रहा है, तो इंद्रिय के साथ में उस वस्तु का जुड़ाव हो रहा है, ये है सन्निकर्ष। ठीक है, अब वो सन्निकर्ष से वो रूप के माध्यम से उस द्रव्य को हम वो इंद्रियां ग्रहण करके ला रहा है उस द्रव्य को, यूँ समझ लीजिएगा मोटी भाषा में, और मन तक पहुंचा दिया, और मन में आया हुआ है वो द्रव्य, उसका जो भी रंग रूप आकृति है। अब उस मन में आए हुए उस द्रव्य के स्वरूप को वो आत्मा दूर से वाच कर रहा हो रहा है, देख रहा होता है। तो ये एक स्थिति है, तो यही प्रत्यक्ष वृत्ति है जिसके लिए ये बोला जा रहा है। और जो हमारे सम्मुख नहीं है उसकी यहाँ भी कोई चर्चा नहीं है। इट मीन्स कि मतलब वो सन्निकर्ष का जब वो स्टेज क्रॉस करता है जो बाह्य विषय है, और जब वो हमारे मन तक पहुंचता है तभी मैं उसे कहूंगा कि ये वृत्ति कही गई है। हाँ जी, जो जो मन तक आता है वही प्रत्यक्ष वृत्ति है। जो अभी तक मन तक पहुंचा ही नहीं है तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति नहीं कहलाएगी। अब बहुत लोकांतरों में न जाने कितनी वस्तुएं हैं और उनके साथ मन का कोई संबंध ही नहीं हुआ, तो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। तो फिर भी तो मैं उसे वृत्ति कहूंगा नहीं, वृत्ति नहीं कहेंगे। वो देखिए, जो वस्तु अपनी जगह पर है वो है, उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं। वृत्ति वही होगा ना, वो कौन सी वृत्ति होगा? प्रत्यक्ष वृत्ति तो है ही नहीं है। अनुमान वृत्ति की जो आगे चर्चा है वो आप कह सकते हो, अनुमान वृत्ति में जाएगा। मैं अनुमान करूंगा जैसे ये लोक है ऐसे दूसरा लोक भी है, वो मैं अनुमान करूंगा। वो अगला प्रसंग आ रहा है, अनुमान के क्षेत्र में आ जाएगा, वो अनुमान प्रमाण कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, और कौन पूछ रहे हैं? मैं थोड़ा सा समय ले सकता हूं अगर आप दे सकते हैं, और नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। मेरा ये दूसरे सूत्र से मेरा थोड़ा सा प्रश्न है, योग स्थिति निरोधा वाले का। ये पूरे उसमें से नीचे की पंक्ति है, उसमें है सत्व गुणात्मिका च यम अतो विपरीता विवेक ख्याति रीति। जी, ये वो इसका अर्थ समझना है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो ऊपर आत्मा का स्वरूप बताया ना, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च, तो आत्मा का जो स्वरूप बताया है वो स्वरूप इस विवेक ख्याति से अलग है। ये जो विवेक ख्याति उत्पन्न हुई है, उस विवेक ख्याति वाले ज्ञान से आत्मा का जो स्वरूप वाला ज्ञान है वो दोनों अलग अलग है, ऐसा उसका अभिप्राय है। आपको तो विवेक ख्याति का मतलब कि आत्मा और चित्त और आत्मा के स्वरूप को अलग अलग समझना, हाँ, वो विवेक ख्याति हुई। जी जी,
और जी, धन्यवाद। अब ये जो दोनों वस्तुओं का अलग अलग स्वरूपों का ज्ञान अलग है और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान अलग है। मतलब दो वस्तुएं तो एक आत्मा हुई और एक मन हुआ। दोनों का मैं अलग अलग जानता हूं ना, ये जड़ है और ये चेतन है, ये दो प्रकार का ज्ञान हो गया। जी इसी को विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक ख्याति में दोनों का ज्ञान है और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान में केवल आत्मा का स्वरूप का ज्ञान है ना। जी वो आत्मा का स्वरूप का जो ज्ञान हो रहा है वो अलग है उस विवेक ख्याति से, ऐसा बताया वहां पर। अच्छा जी। जी हाँ जी, राजीव जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी शायद बात में हम लोग क्या ये कह सकते हैं स्वामी जी कि प्रत्यक्ष प्रमाण में वस्तु की जो विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान है उसमें विशेष ज्ञान की प्रधानता होती है। हाँ जी, हाँ जी, सामान्य ज्ञान तो रहता ही है वहां पर, विशेष ज्ञान की प्रधानता होती है। वही कहा यहाँ पर कि जो निर्धारण होता है उस विशेष ज्ञान पर ही होता है, उसी की मुख्यता होती है। साधारण ज्ञान तो रहता ही है। जी जी हाँ जी, सोडान जी। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी ये सत्य और असत्य ज्ञान कहाँ रहता है, मन में या आत्मा में? सब मन में ही रहता है जी। जी जी धन्यवाद। अनीता जी। स्वामी जी जी स्वामी जी ये तीसरे सूत्र से है और 75 पृष्ठ पर है इसी राजवीर शास्त्री जी की किताब में से। इसमें जो योग दर्शन के तीसरे पाठ का 55वां सूत्र का उल्लेख किया गया है। हिंदी में आप पढ़ रहे हैं? मैं हिंदी में पढ़ूं स्वामी जी? वैसे तो नहीं। उन्होंने जो सूत्र दिया है सत्व पुरुष शुद्धि साम्य केवल्यम इति, हाँ, मैं इसका थोड़ा ये समझ नहीं आया जी। अर्थात सत्व बुद्धि और पुरुष के शुद्ध होने पर मोक्ष प्राप्ति होती है। इसमें बुद्धि और पुरुष किस तात्पर्य में दिया स्वामी जी? मत समझिएगा ना आप, तीसरे सूत्र में ऐसा कहीं संस्कृत भाष्य में आया है क्या वो बात? नहीं स्वामी जी, यहाँ उल्लेख किया जी उसका। तो हिंदी में बहुत कुछ उल्लेख किया है, उसको समझने का हमें प्रयास नहीं करना है। अभी जितना चल रहा है उतना ही समझने का प्रयत्न करिएगा। हिंदी में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ, जो संस्कृत में अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमें केवल वेद व्यास के भाष्य को समझना है। जी जी, हिंदी के भाष्य को समझने के लिए हम लोग नहीं बैठे। हिंदी तो अपने अपने ढंग से कोई भी कुछ भी लिख सकता है। ठीक है जी जी, मूल में अगर कोई समस्या हो तो आप में से कोई पूछ सकते हैं, अथवा जो मैंने जो समझाया है, मेरे समझाने में कोई समस्या हो या उसमें कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। जी तो इसको कितना समझना था कि इसमें सत्व बुद्धि और पुरुष किसे कहा गया है? नहीं, मैं उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करूंगा ना। जी स्वामी जी। हाँ धन्यवाद। जी 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 जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी।